हाथ जोड़ करके बंधन मुद्रा में बैठ जाए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाय श्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं धर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंतानंद पंचवनमेष्ठी भगवान ने की जय। दीवारी देव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा परमो धर्म की। गणेश अमृत आरिका 105 विभाश्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। वंदनाई माता जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम तन्निसर्गादधिगमाद्वः जीवा जीवाश्रव वंद संबंध नामस्त सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतवेश मति श्रुतावधि मनहा पर्याय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मनयत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रे हवाय धारणा बहुविदक्ष प्राणिश्रुतानुक्तध्रुवाणां क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिद्राभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनिकद्वादश भेदं भः प्रत्ययो बधिर्देवनारकाणां क्षयोपशम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यं तद्विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोवधि मनः पर्यायो मतिश्रुतयोर्निबंधो द्रव्ये सर्वपर्यायेषु रूपस्य भवदेः तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति स्वतावदेव विपर्यस्य सदसतोर्विशेषा द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समवि ऋणे बंभूता नया इति तत्वार सूत्र प्रथमो अध्याय। नमो नमः। अभिलाषा भाभी। भोग भूमि में कितने प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं? निकालेंगे पेज नंबर 158। चलिए 158 निकालेंगे। हाँ, अक्षता पानांग जाति के कल्प वृक्ष से क्या मिलता है? हाँ, पेय पदार्थ 32 प्रकार के अच्छे पेय। तुर्यांग जाति के कल्प वृक्ष से क्या मिलता है? गुड़िया, क्या नाम तुम्हारा? क्या? हेतांसी। हाँ, बताओ। हाँ, वाद्य यंत्रों की प्राप्ति होती है ना, पटु पटय मृदंग झालर वगैरह। भूषणांग जाति के कल्प वृक्षों से क्या मिलता है रितेश जी? हाँ, आभूषण तरह तरह के हार केयूर मंजीर वगैरह।
वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्षों से क्या मिलता है? हाँ, नित्य नए नए चीनपट मन नयनों को आनंदित करने वाले वस्त्र। हाँ विनोद जी, भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों से क्या मिलता है? सब प्रकार के बढ़िया बढ़िया आइटम। ठीक। आलयांग जाति के कल्प वृक्ष से क्या मिलता है अनिल जी? हाँ, रमणीक महल मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया। दीपांग जाति के कल्प वृक्ष क्या करते हैं? ये इनका नाम क्या? सीताराम जी हैं? फल फूल आदि जलते हुए दीपक वाले डिजाइन के। भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष से क्या मिलता है? तीसरी लाइन में भैया, ये क्या नाम है इनका? हाँ, भाजनांग, भाजनांग। हाँ, सोने और के रत्नों के निर्मित गागर, चमर आदि मिलते हैं। बालांग जाति के कल्प वृक्षों से क्या मिलता है? आपके बगल वाले भैया। इसमें माता जी 16,000 तरह के पुष्पों की विविध मालाएं मिलती हैं। बहुत अच्छा। तेजांग जाति के कल्प वृक्षों से क्या होता है जेके जैन साहब? सूर्य, चंद्र वगैरह के संग्रहण की भांति होता है। हाँ, नहीं, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज वाले वृक्ष होते हैं ना, पूरे में प्रकाश रहता है। ठीक। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वनस्पति गाय हैं या फिर कोई व्यंतर? राजेश जी, ये कल्प वृक्ष क्या है? ये कल्प वृक्ष पृथ्वी का एक है, ना तो व्यंतर हैं ना वनस्पति का है, पृथ्वी काय के बने हुए हैं। और चूंकि भोग भूमिया में पुण्यात्मा जीव पैदा होते हैं, जो उनके पुण्य के प्रताप से ये सारी चीजें मिलती हैं। अब देखिए, अगर धरती हरी भरी है तो क्या है? पुण्य का प्रताप। पृथ्वी का रस जो है पुण्य के प्रताप से, और पाप का उदय हो तो सूखा पड़ जाएगा, पाला लग जाएगा, कीड़ी लग जाएगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो जाएगी, पाप का उदय। मतलब जो भी हो रहा है ना, सब प्रकृति से मिला है, पुण्य पाप का सब खेला है। और आदमी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आदमी पुण्य पाप को समझने के लिए तैयार नहीं। आप कितना ही पुरुषार्थ कर लेना, अगर पुण्य का उदय नहीं है तो आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। चारुदत्त की जब हमने कथा पढ़ी, चारुदत्त की कथा, सात बार उसका जहाज, रत्नों से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूबा तूफान आने से, और 12-12 साल तक कमा के लाए, मतलब 84 साल हो गए। एक बार रत्नद्वीप गया, 12 साल व्यापार किया, फिर कमा के ला रहा था तो समुद्र में तूफान आया, जहाज टूट गया, गिर गया। दोबारा गया, फिर 12 साल कमा करके लाया, फिर 12 साल, 7 बार। अब आप कल्पना करो 7 बार में क्या हालत होगी आदमी की, और 12 साल तक कमाया। मतलब पुण्य का उदय अगर नहीं है
तो आप कमा भी लोगे ना, पहले तो कमा नहीं पाओगे, पुण्य का उदय नहीं है। और बाई चांस यदि आपने कमा भी लिया, पुण्य का उदय नहीं है तो वो डूब जाएगा। तो इसलिए इंसान को पुण्य और पाप को समझना चाहिए। व्यापार करो, श्रम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ में अपने पुण्य को बढ़ाते जाओ। जैसे आप चाहते हो कि हमारे बच्चे खूब पैसा कमाएं, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे खूब कमाएं, खूब बड़ा ऑफिसर बन जाए, खूब वो हो जाए। आपने अपने बच्चे को मंदिर जाने के संस्कार नहीं डाले, आपने अपने बच्चे को नमोकार की माला फेरने के संस्कार नहीं डाले। अरे इन माताओं का कर्तव्य है, चलो भाई शाम को बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, उसके पहले माला लेके बैठो, चलो बेटा हम भी माला फेरते हैं, तुम भी नमोकार की माला फेरो। अपने आप बच्चे में संस्कार बन जाए। आप तो छोटे से डाल दो बच्चे में, 3-4 साल का है तब तो उसमें माला फेरने के संस्कार डाल दो बच्चे में। आपने अपने बच्चे में माला फेरने के संस्कार नहीं डाले, आप अपने बच्चे को कभी मंदिर लेकर के नहीं आते हो, कभी पूजा पाठ अभिषेक नहीं करवाई आपने अपने बच्चे को, खाली आप उसमें लगे हो भैया ये पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। आप पुण्य पाप को समझने की कोशिश तो करो। अगर मान लीजिए आपने अपने बच्चे में धर्म के संस्कार नहीं डाले और अगर वो बड़ा आदमी भी बन गया, मान लिया हमने भाई ठीक है भाई पैसा है, बुद्धि है, आपने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बड़ा आदमी भी बन गया, तो भी क्या करेगा? वो धर्म के बिना व्यसनों में चला जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा तो वो भी पापानुबंधी पुण्य हो गया। पुण्य के उदय में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो सब पाप में लगाएगा। तो इसलिए संतानों में कम से कम जैनत्व के संस्कार तो डालिए। इसीलिए जैसे रविवार को विधान कराते हैं, चलो भाई सब लोग अपने परिवार के साथ आओ एक दिन पूजा पाठ के संस्कार डालने के लिए आदत बने। आप अपने परिवार के साथ सबको कम से कम सप्ताह में एक दिन आप अपने परिवार के साथ भगवान की पूजा अभिषेक कीजिए। बोलिए नहीं आज छुट्टी का दिन है, आज अपन सब लोग पूजा करने चलेंगे एक साथ। जैसे होता है ना संडे के दिन होटल जाना है, संडे के दिन होटल फिक्स है कि नहीं? जेके जैन साहब संडे होटल फिक्स है कि नहीं है? संडे को पिकनिक का मौसम है। विनोद भैया संडे होटल फिक्स है कि नहीं? नहीं आप नहीं जाते बाकी जैसे, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा जानकारी रहती है ना समाज की। संडे होटल फिक्स है ना? नहीं पीढ़ी तो ऐसे ही संडे सुबह से पूजा विधान फिक्स करो। शाम को होटल फिक्स है तो सवेरे पूजा विधान फिक्स करो संडे को। तो आप अगर पुण्य नहीं करेंगे और आप अपने संचित पुण्य को खर्च करते रहोगे तो आखिर आपका पुण्य कितने दिन चलेगा बताओ? तिजोरी में अगर कमा के कुछ नहीं रखोगे और तिजोरी से पैसा निकालते रहोगे तो आखिर कितने दिन आपका संपत्ति चलेगी? तो इसलिए पुण्य और पाप इसका ख्याल रखो, पुण्य बढ़ाओ। ये भोग भूमि में पुण्य का ही फल है। अब भोग भूमि कोई अलग से नहीं आती है, मालूम? जो शाश्वत भोग भूमि है वो तो फिक्स है, उनकी तो खैर अभी आप पढ़ रहे हैं ना जम्बूद्वीप में, जैसे जम्बूद्वीप में है ना सेम ऐसे ही धातकी खंड में और पुष्करवर द्वीप में दो सारी व्यवस्थाएं दो हैं, कोई अंतर नहीं है। और ऐसे ही घातकी खंड में वैसे ही पुष्करवर द्वीप में दो तो हर चीज
जो जो चीज़ें जम्बू द्वीप में एक एक हैं, वे सारी चीज़ें 5-5 हो गई। चाहे पर्वत हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे तालाब हो, चाहे विजयार्थ, जितनी भी चीज़ें हैं XYZ है। हाँ, गंगा नदी, सिंधु नदी, हर चीज़ 5-5 है, मतलब सेम व्यवस्था है। बस यूं करके इसमें सीधे थाली के आकार का है तो यूं, उसमें 2 पर्वतों से 2 टुकड़े किए गए हैं, ऊपर नीचे। और क्या नाम है उन पर्वतों के? ईश्वाकार पर्वत, ऐसे 2 टुकड़े। लवण समुद्र से कालोदरी समुद्र तक पूरा लंबा। और बस यूं जैसे भरत क्षेत्र से ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे भरत है, रावत है, अम्बत है, ये सब ऐसे करके चलते गए क्रम क्रम से। सेम पुष्करार द्वीप में भी सेम व्यवस्था है, कोई अंतर नहीं है ना। तो ये भोग भूमि जो है ना, बस पुण्य के उदय से सब कुछ मिल रहा है। यही पृथ्वी होगी जहाँ पर रत्नों की बाली होगी, सोने चांदी के महल होंगे। जब पहला काल चलेगा, दूसरा काल चलेगा, तीसरा काल, चौथा काल चलेगा, तीसरे काल तक भोग भूमि में। यही पर भोग भूमि होगी पूरे आर्यखंड में, है ना। तो ये सब काल के परिवर्तन की व्यवस्था ही कही है। भोग भूमि में जीव कहाँ से आकर जन्म लेते हैं और मरकर के कहाँ जाते हैं? आकांक्षा बताओ बेटा। देव और नारकी भोग भूमि में जन्म नहीं लेते हैं, है ना। पंचेंद्रीय, त्रियंच और मनुष्य लेते हैं। और जाते कहाँ हैं? नियम से, या तो पहले दूसरे स्वर्ग में अथवा भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पैदा होते हैं। बैठ जाओ, पढ़ा करो, तुम लोग तो लड़कियां हो, थोड़ा पढ़ के आया करो, है ना। हाँ, एक बात और कहनी थी कि तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा अभी 2-3 दिन में, तो तीसरे अध्याय की परीक्षा होगी, है ना, मोक्ष सप्तमी के पहले। और पेपर है ना बिल्कुल एकदम सिंपल, जैसे रॉन्ग राइट लगाना है आपको। अपने नाम के अलावा एक अक्षर भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब रिक्त स्थान भी नहीं आएगा। या तो फिर सही गलत का निशान, या 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है, बस। ये एकदम सिंपल पेपर आएगा। आपको इस पेपर में एक अक्षर भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है ना। लेकिन परीक्षा होगी। तीसरे अध्याय जैसे ही पूरा होगा, 30 तारीख फिक्स कर देंगे परीक्षा की, तब तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, 30 तारीख को परीक्षा होगी। और परीक्षा के पहले हमसे संपर्क कर लें। और परीक्षा में जितने लोग हैं बैठेंगे, उनके कम से कम 50% नंबर फिक्स हैं। 50 नंबर का पेपर है तो 25 तो सबको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई फेल नहीं होगा, सब पास, है ना। लेकिन परीक्षा देना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देंगे। हाँ, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देंगे। बाकी फिर लास्ट में सबको सांत्वना देंगे। हाँ, हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को समझो फिर उत्तर को समझाते हैं। इन्होंने कहा कि भोग भूमि में मनुष्य भी होते हैं और त्रियंच भी होते हैं। तो दान के प्रभाव से तो मनुष्य होते हैं, अब त्रियंच क्यों होते हैं? अच्छा प्रश्न है। ऐसा होता है जैसे जिस जीव ने मायाचारी करके त्रियंच आयु का बंद कर लिया है ना।
आयु बंद का एक नियम होता है। आयु बंद होने के बाद में अगर तीर्थंकर भगवान से भी सिफारिश लगाओ ना, तो भी आयु बंद परिवर्तन नहीं होता। अगर त्रियंच आयु का बंद कर लिया तो कर लिया, आपको त्रियंच आयु में जाना ही पड़ेगा, तुम जितना चाहे पुण्य कर लो। राजा श्रेणिक ने नरक आयु का बंद कर लिया, अब उसने तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया, लेकिन फिर भी नरक आयु नहीं कट सकती, वो तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो जो जीव त्रियंच आयु का बंद कर लेते हैं, उसके बाद उन्होंने दान किया या उसके बाद उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो सम्यक तो सहित मरण कर रहा है, तो फिर वो कर्म भूमि में न जा करके वो जीव फिर भोग भूमि में चले जाते हैं। एक पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले, अभी आगे आएगा। हाँ, एक दूसरे से सामान्य बोलते चलते हैं, कोई दिक्कत, सामान्य व्यवहार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मिलते हैं आपस में, या आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है, मिलते हैं, बोलते हैं, उनमें क्या है ना, कलह नहीं होती। एक तो कसाई की मंदता होती है, सब पुण्यात्मा होते हैं। दूसरा क्या होता है ना, वहाँ पुरुषार्थ नहीं है ना, तो कंपटीशन का काम नहीं है भाई। जिसको जो चाहिए कल्प वृक्ष से मिल गया, तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल गया, इन्हें चाहिए इन्हें मिल गया, उन्हें चाहिए उन्हें मिल गया। किसी ने कमाया तो है नहीं जिसका अहंकार होए, कोई कंपटीशन तो है नहीं। IIT के कंपटीशन में इतने लाख बच्चे बैठे, इतने निकले, तो उसमें अहंकार आता है। तो इसलिए वो सब सरल स्वभावी होते हैं और पुण्यात्मा जीव होते हैं, तो उनमें आपस में कलह नहीं होती, सहज होती। वंदामी माता जी, आपने बताया कि दान के प्रभाव से भोग भूमि प्राप्त होती है, लेकिन साथ में आपने बताया कि स्त्रियों के लिए कमाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो स्त्रियां तो पुरुषों पर निर्भर है दान देने के लिए भी। पुरुष चाहेंगे तो दान देगी स्त्री, तो वो कोई सा भी दान हो भले। ऐसा है, कृतकारित अनुमोदना का भी पुण्य मिलता है ना। अगर हमारा पति दे रहा है और मेरा परिवार तो एक ही है, तो वो हम दोनों का है। ना दे तो अगर, और स्त्री चाहे कि मैं तो देना चाहती हूँ, तो ऐसा है, हो तो छिपाओ ना, नहीं हो तो लुटाओ मत। अगर पति नहीं देता है, तब भी अपने पास जो पॉकेट मनी होती है ना, उसमें से थोड़ा बहुत बचा करके आप दान कर सकते हैं, और भावना भाव कि भगवान मेरे पास भी होता है तो हम देते हैं। और अगर आप भगवान की, हम बोलते हैं, जैसे कुछ लोग आजकल ट्रेड चल गया है, लोग सोचते हैं पैसे वालों का धर्म है, पैसे से ही धर्म होता है ना। पैसे का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हमें मात्र व्यवस्थाएं बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है ना। मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना, पंडाल बनाना, जुलूस निकालना, पंचकल्याण कराना, तीर्थ यात्रा कराना, साधु संतों का विहार कराना, सब में पैसे की ज़रूरत होती है ना। तो जो एक एवरेज आर्थिक स्थिति वाले श्रावक हैं, तो उनके लिए सबसे सुंदर तरीका है भाई, वे बोलियों के कंपटीशन में ना उलझ करके शांति से अपने अष्टद्रव्य की थाली भगवान की अच्छे भावनाओं से पूजा करो, अभिषेक करो, है ना, और साधु संतों को आहार दो। ये आपका पुण्य हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपके पास जो हो, आप अपना छोटा मोटा अपना काम कर सकते हैं, और बाकी जिनके पास है, किस्मत से जिनके व्यापार बढ़िया चल रहे हैं, तो वे लाखों की करोड़ों की बोलियां लें। जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, 1100 वाले रसीदें भी कटती हैं जब विधान होता है, तो 11 लाख वाले भी होते हैं। तो जिनके पास 1100 हैं वो 1100 में इंद्राणी, क्योंकि पुण्य
केवल सौधर्मेंद्र बनने से नहीं मिलता, हो सकता है सौधर्मेंद्र को कम पुण्य मिले, नीचे बैठने वाले को ज्यादा मिले। तो भावनाओं से पुण्य मिलता है। आप भावना भाई और अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। वंदना माता जी, हाँ। माता जी भोग भूमि में खाली सम्यक दर्शन के साथ ही जाता है क्या जी? नहीं, सम्यक दर्शन के साथ भी जाता है। जिसने मनुष्य और त्रियंच आयु का बंद कर लिया है वो सम्यक दर्शन के साथ भी जाता है, और बिना सम्यक दर्शन के मिथ्या दृष्टि जीव भी आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि जाते हैं। तो फिर बाद में तो वो चारों निकाय के देव में जा सकते हैं। हाँ, जाता ही है, जा सकते नहीं है, वो उसका नियम है, वही जाएगा। कोई ना कोई चार निकाय के देवों में ही जाएगा। हाँ, ना वहाँ कम ज्यादा का काम नहीं, ना जनसंख्या घटती है ना बढ़ती है। क्या होती है क्या? नहीं होते, भोग भूमि है, वहाँ दर्शन वर्शन करने की क्या जरूरत है। खाओ पियो मौज करो वहाँ तो। वंदना माता जी। माता जी अगर मान लो पूजन का समय नहीं हो और अपन जो अर्घ चढ़ाते हैं तो ये अर्घ भी पूजन में आते हैं, टाइम में आते हैं? हाँ, छोटी पूजा है अर्घ, जैसे अभिषेक किया अर्घ चढ़ा लिए तो छोटी पूजा है। दर्शन पूजन या जो है दर्शन किए और अर्घ चढ़ा दिए भगवान के, ठीक है, कोई बात नहीं। शुरुआत यहीं से होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलने लगता है भावनाएं बढ़ जाती है, तो बस। चलिए, हाँ पूछ लो भैया, तुम भी पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ऐसा है, जाना और आना तो आपके हाथ में है नहीं है। नहीं, भाव करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो पुण्य कीजिए, स्वर्ग जाओगे तो भी अच्छा है, भोग भूमि जाओगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे चाहने से तो कोई भोग भूमि जाएगा नहीं, है ना। आत्मा तो मरकर कर्मों के अनुसार अपने आप आयु बंद जहाँ का हुआ है वहां जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे काल के बाद भोग भूमि से कर्म भूमि का परिवर्तन कैसे होता है। तीसरे काल के कुछ कम पल्ल का 8वां भाग शेष रहने पर 14 कुलकर क्रम क्रम से उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्यों को कर्म भूमि की व्यवस्था तथा व्यवसाय का उपदेश देते हैं तथा शेष प्राकृतिक परिवर्तन स्वयमेव होता है। बात समझ में आ गई। प्रकृति में जो परिवर्तन होगा ना भोग भूमि से कर्म भूमि में, वो अपने आप होएगा, कोई करेगा नहीं। और जो कुलकर रहेंगे वो जीवों को उपदेश देंगे। कैसे परिवर्तन होते हैं इसमें लिखा नहीं है। जैसे दीपांग जाति के कल्प वृक्षों का प्रकाश कम हो गया, सूर्य और चंद्रमा दिखने लगे, तो वहाँ के लोग डरेंगे, अरे ये क्या है। तो कुलकर बताएंगे कि ये सूर्य और चंद्रमा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कर्म भूमि आ रही है तो रात दिन होंगे। अब जैसे भोग भूमि में युगलिया पैदा होते हैं, लड़का लड़की। अब मान लो किसी एक के यहाँ लड़की पैदा हो गई, किसी के एक के यहाँ लड़का पैदा हो गया। अब उनको लगेगा और अब ये क्या होगा। तो फिर बताएंगे नहीं नहीं, कर्म भूमि की व्यवस्था है, अब विवाह पद्धति से ये व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। जैसे कल्पवृक्ष सामग्री कम देने लगेंगे तो लोगों में लड़ाई होएगी, सामग्री कम पड़ेगी। तो फिर कुलकर रहेंगे, वो बता देंगे भाई आपका इतने कल्पवृक्ष हैं, आप इतने, आपके इतने इतने, आप सीमा में, अब चाहे कोई से चाहे कुछ नहीं मांग सकता। इस तरह से भोग भूमि की व्यवस्थाएं धीरे धीरे क्षीण होंगी, कर्म भूमि की व्यवस्था बनेंगी। तो फिर वो जो कुलकर होते हैं वो व्यवस्था, जैसे फसल तो बहुत थी लेकिन कोई कुछ जानता नहीं था, तो लोग आदिनाथ के पास आए कि अब सब लोग भूखे मर रहे हैं, क्या करें। तो आदिनाथ ने बताया, आदिनाथ स्वामी ने बताया अस्सी मसी कृषि ये सब करना। तो ऐसे करके जो 14 कुलकर होते हैं ना,
वो भोगभूमि के जीवों को सारी व्यवस्थाएं समझाते हैं। दुष्मा सुषमा काल की क्या विशेषता है? दुष्मा सुषमा मतलब चौथा काल। इस काल में 6 संगणन 6 संस्थान होते हैं। 63 सलाका पुरुषों का जन्म इसी काल में होता है। रुद्र, कामदेव, गणधर देव, चरम शरीरी मनुष्यों की उत्पत्ति इसी काल में होती है। ये चौथे काल की व्यवस्था बता दी। अब दुष्मा काल की विशेषताएं। उत्सर्पणी काल के इस काल में 1000 वर्ष शेष रहने पर 14 कुलकर्णों की उत्पत्ति होने लगती है। अपसर्पणी यानी वीर भगवान का निर्वाण होने के पश्चात 3 वर्ष 8 माह 1 पक्ष है ना 15 दिन के व्यतीत हो जाने पर दुष्मा काल प्रवेश करता है ना। पंचम काल शुरू होता है भगवान महावीर के मुख से। इस काल में के प्रति 1000 वर्ष में 1 कल्कि और बीच में 500 वर्ष में 1 उपकल्कि होता है। इस काल में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चोर, परचक्र, कीड़ों आदि से सभी जनपदों को विषम बाधा होती है। इस काल में संयम गुण से विशिष्ट मनुष्यों के अभाव के कारण चारण, दीदारी मुनि, देव विद्याधर भी नहीं आते हैं। यहाँ काल दोष से सभी धर्मों का परित्याग करते हुए अज्ञान युक्त पर द्वारा आसक्त कुलहीन राजा प्रजा का पालन करते हैं। मतलब जो सम्राट होंगे ना वे ही भ्रष्ट होंगे पंचम काल में। परिग्रह शक्ति अत्यंत मोह मदवेग से अनेक प्रकार के संक्लेशों में डूबते हुए कितने ही जीव चारित्र को छोड़ देते हैं। इस काल में विनयहीन, चिंता से युक्त मनुष्य राग, दंभ, मद, क्रोध, लोभ से क्लेशित होते हुए निर्दयता और ईर्ष्या की मूर्ति होते हैं। अब देखो पंचम काल में सब विनयहीन है। बेटा बाप की विनय नहीं करता, भाई भाई की विनय नहीं करता। और जब आप विनय नहीं करोगे तो आपको बड़ों से फायदा क्या होगा? बड़ों का प्रेम आपको पूरा कैसे मिलेगा जब आप विनय नहीं करोगे? प्रेम तो विनय से ही मिलता है ना। जब आप विनय करोगे तो आपको प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा आपको सब कुछ मिलेगा। और आप विनय नहीं करोगे तो फिर ठीक है, तुम तुम्हारे में हम हमारे में। तो विनयहीन लोग चौथे काल में बहुत विनयवान लोग रहते थे। पंचम काल में सब विनयहीन होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। चिंता से युक्त मनुष्य राग, दंभ, मद, क्रोध, लोभ से क्लेशित होते हुए निर्दयता और ईर्ष्या की मूर्ति। ईर्ष्या भाव बहुत है, एक दूसरे से जलन बहुत है। पूरा आधा दुख तो ईर्ष्या का ही है। 90% दुख तो ईर्ष्या का ही है। इस काल में मिथ्यात्व मोह में ग्रस्त। आप लोग को धीरे लग रहा है क्या? हम धीरे बोल रहे हैं? रोज नहीं आता था, आज थोड़ा सा मेरा सिर दर्द कर रहा है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। इस काल में मिथ्यात्व मोह से ग्रस्त पर नारी माया एवं भय के कारण मर्यादा एवं लज्जा को भी नहीं गिनते हैं। इस काल में मनुष्य क्रमागत शील, सत्य, बल, तेज तथा यथार्थ ज्ञान आदि गुणों से हीन पुरुषों की सेवा करते हैं। जहाँ जिसके स्वार्थ की सिद्धि हो वहाँ वो सेवा करेगा। राजा ही शीलविहीन होएगा तो फिर राजा की सेवा तो करना ही पड़ेगी। व्यवस्था। इस काल में सभी औषधियाँ नीरस हो जाती हैं। पहले क्या है ना, आयुर्वेदिक जरा सी वो जुकाम उखाम हुआ, सौंठ, काली मिर्च का वो पी लिया, दूध में डाल के, पीपर डाल के ठीक हो गया। अब वो काम नहीं करेंगी दवाइयाँ। लिखाई है अब चोर, राजकुल, शत्रु, मारी आदि अनेक प्रकार के उपसर्ग होने लगते हैं। अब पंचम काल का अंत कैसे होगा ये समझो। हाँ पूछ लीजिए, क्या पूछना? क्या? फिर से बोलना। माता जी ये कहते हैं कि पंचम काल के अंदर गाय एक सींग पे बारिश होगी, एक सींग पे बारिश नहीं होगी।
इसका क्या मतलब, क्या मतलब है? ऐसा तो हमने तो कहीं किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, आपने कहाँ पढ़ लिया? शास्त्र में नहीं, कहावत है, ये कहते हैं कि पंचम काल में कहावतें तो ऐसा अपने होगा। अपने मन की बातें हैं। नहीं, मन की तो नहीं, सुनी हुई है कोई बात। अब पता नहीं, ऐसा हमने किसी आगम में तो पढ़ा नहीं। हाँ, क्या हुंडा सर्पिणी काल के कारण। पंचम काल का अंत कैसे होगा? देखो, पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहने पर धर्म रहेगा। पंचम काल के इतना समय शेष रहने पर 21वां अंतिम कल की होगा। उसके समय वीरांगज मुनि सर्वश्री आर्यिका अग्निदत्त श्रावक पंगुश्री नाम की श्राविका होगी। मतलब एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक, एक श्राविका। देखो, एक चिंतन आपको देते हैं। जब हम कभी कभी सोचते हैं साधु व्यक्ति किस लिए बनता है? किस लिए बनता है? आत्म कल्याण के लिए, साधना के लिए, है ना? प्रभावना हो जाए, ठीक है भाई, लोगों का कल्याण हो, और नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है। जब हम इस प्रकरण को पढ़ते हैं, एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक, एक श्राविका होएगी, तो वीरांगज मुनि कौन से सिद्ध चक्र विधान कराएंगे, कौन से कल्पद्रुम विधान कराएंगे, और कौन की सभा को संबोधित करेंगे? बताओ भाई। वही स्वाध्याय करेंगे, वो से आगे बैठ गए, स्वाध्याय कर लिया, हो गया, आहार हो गया भाई, उस चौका लगा लिया, हो गया। तो आजकल के लोगों की जो सोच है ना, वो धर्म को नाश करने की सोच है। चतुर्मास कराना है तो उनने कहा भैया पहले कौन कौन कितना कितना पैसा देगा लिखवाओ पहले, उसके बाद चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाया जाएगा। विनोद जी, जेके जैन साहब, कौन कौन कितना कितना पैसा देगा, उसके बाद चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाया जाएगा। या साधु कहे राजेश भैया कितने करोड़ हैं बताओ, पहले 10 करोड़ रखो तिजोरी में, उसके बाद चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाओ। दोनों तरफ से साधु कहे तब भी, और श्रावक मीटिंग करे तब भी। भाई चतुर्मास कराना है, चौका लगाएंगे, जो बाहर से आएंगे भाई उनकी आवास भोजन की व्यवस्था समाज के कर्तव्य हैं, करेंगे। और इसके अलावा भैया आप प्रवचन करो और क्लास व्लास पढ़ाओ, धर्म सुनाओ हमें, और एक आध भगवान के पूजा पाठ हो जाएंगे, हो गया चतुर्मास। पंडाल नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम मंदिर में पूजा पाठ कर लेंगे, हो गया चतुर्मास। अब वीरांगज मुनि और सर्वश्री आर्यिका होगी, और ये एक श्रावक होंगे, बेचारे कहाँ से करोड़ रुपए खर्चा करेंगे अकेले? देखिए, आप धर्म के बारे में सोचिए, मतलब सबको एक कैटेगरी में नहीं कर सकते, और ना पैसे को धर्म से तोलना चाहिए कभी भी। पैसा अपनी जगह है, हमने कहा है तो खूब खर्चा करो, खूब धर्म की भावना है तो करोगे क्या? या तो गाड़ गाड़ के छोड़ जाओगे, है ना, या फिर तुम पापों में लगा जाओगे, बेटों को दे जाओगे, बे पापों में लगाएंगे। है तो खूब खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब रोज जुलूस निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अपन भगवान का पूजा पाठ आराम से बैठ के कर लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे। भाई आप अपने लिए जो बनाओगे उसी में से हम आहार कर लेंगे, बात खत्म हो गई, क्या दिक्कत है? दोनों बातें। आप यहां से आप सिद्धांत पकड़िए, जब एक वीरांगज मुनि होंगे, कोई साधारण मुनि नहीं होंगे, वे बहुत तपस्वी मुनि होंगे, है ना।
लेकिन फिर भी काय की धर्म प्रभावना, काय के पंडाल और काय की भीड़, काय के पंचकल्याणक उनके जमाने में होंगे। तो दीक्षा हमने साधना के लिए लिया और उस साधना में जितनी प्रभावना हो जाए अच्छी बात है, समाज की व्यवस्थाएं हैं, समाज का सब है। और नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभावना तो आत्म प्रभावना है। तो इन सब चीजों को समझना चाहिए। आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग में शांति रहेगी और धर्म बढ़ेगा। और आप नहीं समझोगे तो फिर अब महाराज जी आए मतलब आफत आ गई, माता जी आ गई मतलब आफत आ गई। अब चंदा करो, पहले पैसा इकट्ठा करो, उसके बाद कुछ होगा, है ना। तो आदमी को हर परिस्थिति में जीना सीखना चाहिए। ये हमारे गुरुजी ने हम लोग को सिखाया है। आचार्य कहते थे हर अपन साधु बोले घर छोड़िया है, हमारा कोई लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ी ना है कि हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड बनाने, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अरे भाई समाज की स्थिति है, समाज की स्थिति है। कहीं कोई पंडाल लगाएगा, दूसरी जगह अगले 10 साल जाएंगे, नहीं लगाएगा तो हम क्या करेंगे। आज मान लो 24 लाख का कलश चला गया, कल मान लो 1 ही लाख का जाए अगले चतुर्मास में हमारा, तो हम क्या करेंगे। अब हम अपनी नाक के लिए ढूंढो 25 लाख का आदमी। मान लो किसी गांव में चतुर्मास किया अगला चतुर्मास और नहीं है वहां की आर्थिक स्थिति किसी की लेने की, तो हम क्या करेंगे। तो भाई हमारा ये काम ही नहीं है, ये तो समाज का काम है, कमेटी का काम है, हमारा काम नहीं है। ये तो जो हो जाए सो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन वैसे में रह लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये एक दृष्टिकोण है, इससे धर्म बढ़ेगा। इससे क्या होगा, धर्म बढ़ेगा। कोई साधु आएगा तो आपको जोर नहीं आएगा, नहीं तो आदमी को ये लगता है अरे नहीं वो तो पहले इतना पैसा का पंडाल लगाओ तभी पब्लिक आएगी। अरे पब्लिक को पंडाल से क्या लेने देना, पंडाल नहीं भी लगेगा, वो हॉल में इतने लोग बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है? नहीं अब खाने की व्यवस्था होगी तभी लोग आएंगे। आजकल एक और सिस्टम हो गया है, मतलब प्रवचन में भी खाने की व्यवस्था चाहिए। अरे 1 घंटे के लिए आप आ रहे हो उपदेश सुनने के लिए, तो उसमें खाने की व्यवस्था की कहाँ जरूरत है कि रोज की रोज 51,000 वाला 21,000 वाला पुण्यार्जक होए तब प्रवचन सुनने के लिए आएगा आदमी। अब मुश्किल है कोई दूसरा महाराज आएगा जिसके पुण्यार्जक नहीं होंगे, किसके पैसे देने वाले भक्त नहीं होंगे, तो फिर धर्मोपदेश ही बंद हो जाएगा, क्या होगा। और साधु भी सोचे कि भैया पहले 500 लोग आएंगे, खाने आने की व्यवस्था करो, जब 500 आदमी आएंगे तब हम प्रवचन करेंगे। नहीं भाई अपने लिए तो 5 आदमी भी आ जाएंगे तो भी अपन प्रवचन कर देंगे, हमारा तो रूटीन है, हमें तो सुबह सुबह एक बार प्रवचन करना है, बात खत्म। जो आएगा उसको हम करेंगे। पहली बार जब हम आए थे कोटा, सबसे पहली बार जब तालेड़ा में अनिल भाई जी आप लोग श्रीफल चढ़ाने गए थे, पाटोदी जी और कौन कौन था, 4-5 लोग थे। तो बोले माता जी आप क्या क्या करते हो, तो हमने कहा हम सुबह 7:30 बजे से पहले तत्वासूत्र की क्लास पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रवचन करते हैं। तो बोले 7:30 बजे तो कोई नहीं आएगा। तो मैंने कहा कोई नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जो आएगा 4-5 लोग आएंगे तो हम 4-5 लोगों को ही पढ़ा देंगे, हमारा सिस्टम है क्लास पढ़ाने का, तो हम पढ़ाएंगे, उसके बाद में प्रवचन कर देंगे। तो फिर बोले तो फिर ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब यहाँ आए तो 7:15 बजे लोग आके बैठ जाते थे। दादाबाड़ी में चतुर्मास हुआ था, 7:30 बजे क्लास लगती थी, तो सब जगह की बसें 7:15 बजे आ जाती थी दादाबाड़ी में। तो ये अपना सिस्टम है, अपने को पढ़ाना है। 5 आदमी, अगर यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती हम तब भी पढ़ाते, 5 लोग होते हम तब भी पढ़ाते, इतने लोग हैं तो भी पढ़ा रहे, अपना सिस्टम है बस, ठीक है। तो आदमी को आर्ट ऑफ लिविंग इसे ही कहते हैं। आजकल के बच्चे डिप्रेशन में क्यों चले जाते, आत्महत्या क्यों कर लेते, उसका कारण यही है क्योंकि वो अपना एक लेवल सेट कर लेते हैं। और आज के समय इतने मोटिवेशनल स्पीच आ रहे हैं और इतनी मोटिवेशनल किताबें आ रही हैं, ऐसी किताबें
जब हम वो स्पीच सुनते हैं या उन किताबों को, जैसे मैंने भी देखा, तो एक ही चीज दिखाई जाती है, आप बहुत ऊंचा सोचो, आप बहुत ऊंचा सोचो, आप ऐसा सोचोगे तो वैसा हो जाएगा। अरे भाई, कर्म सिद्धांत भी तो बीच में है ना। अगर हर बच्चा सोच लेगा कि नहीं मैं आईआईटी में निकलना ही है हमें, तो भाई उसका कितना कितना परसेंटेज निकलता है? 5-10% बच्चे निकलते हो, 10%। तो भाई 10 जितने बच्चे कंपटीशन में बैठे हैं, निकलना तो उसमें 10% है। अब 90% को तो नहीं निकलना है, ये पक्की बात है। और हर बच्चे को अगर मोबाइल में मोटिवेशनल स्पीच सुन करके उसने दिमाग में बिठा लिया कि नहीं मुझे निकलना ही है, और नहीं निकलेंगे वे जो 90% बच्चे, तो वे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। भाई पुण्य पाप भी तो कोई चीज है। जैसे आप मोदी का उदाहरण दे दिया जाए कि भैया वो चाय बेचने वाला वो तो प्रधानमंत्री बन गया। अरे भैया उसकी किस्मत थी, हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ना बन जाए, हर आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए लग जाए चाय बेचने वाला। नहीं, ये मोटिवेशनल किताबों में ऐसे ही लिखे रहते हैं। मतलब जो जीनियस लोग होते हैं उनके उदाहरण दिए रहते हैं, और ये करते देखो उसने ऐसा किया ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया ऐसा हो गया, आप भी ऐसा सोचिए। इसीलिए तो ये सब बच्चे आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं बच्चे, और कोई कारण नहीं है इसका। और जबकि हमारे यहाँ तो प्रथमान योग में क्या सिखाया जाता है? भैया सीता सती को इतने कष्ट हुए, तुम्हारा पति तुम्हारे यहाँ अग्नि परीक्षा तो नहीं ले रहा ना? तुम्हारे पति ने तुम्हें गर्भवती अवस्था में जंगल में तो नहीं भेजा ना? भाई छोटी छोटी बातें हैं तो बातें हो गई, शेयर कर लो, एडजस्ट कर लो, क्या बात है। हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है, वर्तमान योग सिखाता है। जैसे चारुदत्त की कथा सुनाई, अभी हमने आपको सुना रहे थे, 7 बार व्यापार उसका जहाज डूबा, व्यापार करके आया। अरे भाई एक बार तुम्हारे व्यापार में घाटा लग गया तो क्या हो गया, फिर से कमाओ, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई है कि तुम उसके पीछे जिंदगी खत्म कर दो, आत्महत्या कर लो। मतलब प्रथमान योग में और ये महापुरुषों के चरित्र में जो मोटिवेशनल चीजें आपको मिलेंगे वो आजकल के स्पीकरों में नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ कर्म सिद्धांत को जोड़ करके चला जा रहा है। अरे जब पांडवों के जीवन में ऐसे ऐसे दिन आए तो आपके जीवन में आ गए तो क्या हो गया? जब पांडवों के भैया चचेरे भाई थे दुर्योधन, जब पांडवों की घर की लड़ाई थी, बाहर की लड़ाई थोड़ी ना थी, महाभारत हुआ तो आपके भाई लोग अगर आपके साथ करते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मतलब ऐसी ऐसी चीजें, श्रीपाल चरित्र पढ़िए, श्रेणिक चरित्र पढ़िए, पांडव पुराण, पद्म पुराण, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने में आती हैं कि आपको लगेगा कि यार कैसे जिंदगी जीना है। बस प्रथमान योग क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाने वाले ये प्रथमान योग हैं, ये उपन्यास है, ये कहानी की किताबें जितनी भी है ना, जीवन जीने की कला सिखाते हैं प्रथमान योग। पढ़ना चाहिए, खूब स्वाध्याय करना चाहिए, प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, खाली समय रहता है ना, और सरल रहते हैं। कहानी किससे है? कहानी किससे आपको समझ में आ जाएगा। हम कहते कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आएंगे तो भी आप पढ़ोगे तो 50% तो समझ में आ ही जाएगा। बस 50% में आपका काम हो जाएगा, आपको करना क्या है ज़्यादा को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो वीरांगज मुनि, शर्वश्री आर्यिका, अग्निदत्त श्रावक और प्रंगुश्री नामक श्राविका होती है। कल्कि राजा के शुल्क मांगने पर वे मुनि अपने हाथ का पहला ग्रास शुल्क में देकर अंतराय करके मंदिर आकर उस श्रावक श्राविका को पंचम काल के अंत आने का संदेश देंगे। उस समय मुनि की आयु 3 दिन शेष रहती है। तब वे चारों मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका संन्यास मरण पूर्वक कार्तिक कृष्ण अमावस्या को देह छोड़कर
स्वधर्म स्वर्ग में देव होंगे। क्या होगा, कल की पूछेगा अपने सेवकों से, सब लोग शुल्क देते हैं कि नहीं, तो कहेंगे नहीं, वो एक मुनि महाराज नहीं देते। तो बोले उनसे भी लो, तो बोलेगा कि उनके पास कुछ देने के लिए है नहीं। तो बोले खाते क्या हैं, बोले किसी श्रावक के घर जाके हाथ में लेते हैं, तो उनसे पहला 11 शुल्क में मांग लेना। तो जैसे ही वो राजा का सैनिक रहेगा, तो जैसे ही वो हार के लिए उठेंगे पहला ग्रास, तो मुनि उसको ग्रास दे के अंतराय कर लेंगे और कहेंगे अब पंचम काल का अंत आ गया है, अब सल्लेखना समाधि धारण करना चाहिए। और 3 दिन में उनकी समाधि होके स्वधर्म स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होंगे। वो उस दिन क्रोध को प्राप्त हुआ असुर देव कल्कि को मार देगा और सूर्यास्त समय में अग्नि नष्ट हो जाएगी। चौथे काल से अग्नि प्रारंभ होती है और पंचम काल तक रहेगी। छठवें काल में अग्नि नाम की कोई चीज, ना दीपक जलेगा, ना बल्ब जलेंगे, ना ट्यूबलाइट जलेगी, ना टॉर्च जलेगी, कुछ भी नहीं जलेगा। कल्कि के मरने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद छठा काल प्रारंभ होगा। 21 कल्कि, 21 उपकल्कि 1 सागर की आयु से युक्त होकर धम्मा पहले नरक में जाते हैं। अब छठे काल की क्या व्यवस्था है। छठे काल में मनुष्यों का आचरण पशुओं जैसा होगा। आहार, अग्नि और अन्न आदि के अभाव में मनुष्य फूल फल मत्स्य आदि खाते हैं, कच्चे, वो भी अग्नि नहीं रहेगी, खाना पकने का तो कोई काम ही नहीं है। निवास, उस समय वस्त्र वृक्ष मकान आदि मनुष्यों को दिखाई नहीं देते, इसलिए सब नग्न और भवनों से रहित होकर वनों में घूमते हैं। जैसे पशु रहते हैं ना, नग्न और घर से रहित होते हैं, ऐसे ही मनुष्य रहेंगे उस समय। शारीरिक दुख, मनुष्य प्राय पशुओं जैसा आचरण करने वाले क्रूर, एक तो क्या ना स्वयं परेशान रहेंगे, और जब आदमी खुद परेशान होता है ना तो क्या होता है, चिड़चिड़ थोड़ा सा ही होता है। तो क्रूर, बहरे, अंधे, काने, गूंगे, दारिद्र, क्रोध से परिपूर्ण, दीन, बंदर जैसे रूप वाले, कुबड़े बौने शरीर वाले, नाना प्रकार की व्याधि वेदना से विकल, अति कसाय युक्त, स्वभाव से पापिष्ट, स्वजन आदि से विहीन, दुर्गंध युक्त शरीर के संयुक्त जों तथा लीक आदि आच्छन्न होते हैं, ऐसा तिलोई पंडित में कहा। आगमन निर्गमन, छठे काल में नरक त्रयंच से आए हुए जीव ही यहाँ जन्म लेते हैं और मर कर के घोर नरक त्रयंच गति में ही जाएंगे। छठे काल के अंत में 49 दिन कम 21,000 वर्ष बीत जाने पर जंतुओं को भय उत्पादक 49 दिन का घोर प्रलय होता है। मतलब छठे काल में नरक त्रयंच से ही आएंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, वहीं जाएंगे। भोग भूमि में जाने आने का कोई काम नहीं है और देवगति से आने जाने का कोई काम नहीं है। नरक तो नहीं है, नरक की वेदना ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है वेदना। मतलब कोई मतलब नहीं है, धर्म मरम कुछ है नहीं है, रोग बीमारी उल्टे सीधे आदमी कुछ, मतलब पशुओं जैसी जिंदगी है, कोई मतलब नहीं है छठे काल में। हाँ, आयु भी कम। प्रलय का क्या स्वरूप है। दुखमा काल के 49 दिन शेष रहने पर प्रलय होता है। उस समय पर्वत शिला आदि को चूर्ण कर देने वाली 7 दिन तक लगातार संवर्तक या ना घुमावदार वायु चलती है। वृक्ष और पर्वतों के भंग होने से मनुष्य त्रयंच वस्त्र और स्थान आदि की अभिलाषा करते हुए बहुत प्रकार से विलाप करते हैं। इस समय पृथक पृथक संख्यात संपूर्ण 72 युगल गंगा सिंधु नदियों की बेदी और विद्यार्थ वन में प्रवेश करते हैं। इस समय देव और विद्याधर दयार्थ होकर, दया से भीग करके, है ना, मनुष्य और त्रयंचों में से संख्यात जीव राशि को उन प्रदेशों में ले जाकर रख देते हैं। उस समय गंभीर गर्जना से सहित मेघ, तुहिनकर्ण, क्षार जल, विष जल में से प्रत्येक 7-7 दिन तक बरसाते। इसके अतिरिक्त मेघों का समूह
धूम, धूलि, वज्र, जलती हुई दो पृष्ठ ज्वाला, इन सबको 7-7 दिन तक बरसाते हैं। इस क्रम से भरत क्षेत्र के भीतर आर्यखंड की बढ़ी हुई जो भूमि है अपने पूर्ववर्ती स्कंद रूप को छोड़कर मध्य लोकांत तक पहुंच जाती है। उस समय आर्यखंड शेष भूमियों के समान दर्पण तल के सदृश कांति से स्थित धूलि और कीचड़ कलुषता से रहित हो जाता है। मतलब चित्रा पृथ्वी दिखने लगती है। अभी चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर उठी हुई भूमि है ना, उसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं। यह प्रलय काल तथा षट काल परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है? यह प्रलय काल सिर्फ भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में ही होता है। षट काल परिवर्तन भी उक्त आर्यखंड में ही होता है। 5 मिलेक्ष खंडों और विजयार्ध पर्वत पर नहीं होता। मिलेक्ष खंडों और विजयार्ध पर्वत पर सदैव दुष्मा सुष्मा काल रहता है। इसी काल की हानि वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं होता है। अब प्रलय के बाद क्या होता है? प्रलय तो हो चुकी है। अब प्रलय काल के बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होता है। उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में 7 दिन तक पुष्कर मेघ सुखोत्पादक जल को बरसाते हैं, जिससे वज्राग्नि से जली हुई भूमि शीतल हो जाती है। फिर क्षीर मेघ 4 दिन तक क्षीर जल पर बरसाते हैं। इस प्रकार क्षीर जल से भरी हुई पृथ्वी उत्तम कांति से युक्त हो जाती। इसके बाद अमृत मेघ 7 दिन तक अमृत रस बरसाते हैं। इस प्रकार अमृत से अभिषिक्त भूमि पर लता गुल्मादि उगने लगते हैं। फिर रस मेघ 7 दिन तक दिव्य रस की वर्षा करते हैं। इस दिव्य रस से परिपूर्ण सारी वनस्पतियाँ रस युक्त हो जाती हैं। विविध रसपूर्ण औषधियों से युक्त पृथ्वी सुस्वादु रूप में परिणमित हो जाती है। इस प्रकार 7 प्रकार की सुवृष्टि 7-7 दिन तक होती है। पश्चात शीतल जल को ग्रहण कर भी मनुष्य त्रियंच गुफाओं से बाहर निकलते हैं। उस समय मनुष्य पशुओं के समान आचरण करते हुए क्षुधित होकर वृक्षों के फल फूल पत्तों आदि को खाते हैं। इस प्रकार पुनः सृष्टि का प्रारंभ होता है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो अपने पास 3 मिनट का समय है, पूछ सकते हैं। वंदना माता जी, जब पंचम काल का अंत का समय आने लगता है तो राजा जो कल्कि होता है उसके अत्याचार से साधुगण भी महाव्रतों के प्रति उनका वो कम हो जाता है और समाज धर्म परिवर्तन कर लेता है या समाज जन रहते नहीं है? धर्म परिवर्तन भी करता है, साधु भी नहीं बनते हैं। इसीलिए तो एक मुनि एक कार्य का, एक श्रावक से एक साविका रह गए। और यहाँ श्रावक श्राविका से ग्रस्त लिया या शुल्लक शुलिका जी लिए? ग्रस्त ग्रस्त ग्रस्त। वंदना। पंचम काल के अभी 18,000 वर्ष हैं। अरे भैया अपने को तो सीधे स्वर्गों में जाना है, तो इसलिए सारा पंचम काल, छठम काल, पंचम काल फिर निकल जाएगा। सीधे चौथे काल में तीर्थंकरों के काल में वापस आएंगे। वंदना माता जी, माता जी ये धम्मा नरक में क्यों जाते हैं? कल के इतना मतलब अत्याचार अन्याय पाप करते हैं, इसलिए पहले नरक में जाते हैं। तो माता जी आगे के नरकों में जाना चाहिए ना उनको, तो प्रथम नरक में क्यों जाते हैं? उतना ही पाप कर पाते हैं, उनकी शक्ति उतनी ही होती है। और माता जी ये समझ में नहीं आया, वंदना माता जी घर से पढ़ के आना, कल पूछ लेना, कोई बात नहीं है ना। अभी हमने पढ़ा कि छठे काल में जो है नरक और त्रियंच से ही मनुष्य आते हैं और बाद में वहीं चले जाते हैं त्रियंच और नरकों में। तो फिर उन जीवों का कल्याण कैसे होता है माता जी? उन जीवों का कोई कल्याण नहीं होता है। छठे काल में कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब वहीं आगमन लगा रहता है।
वंदावी माता जी। क्या है ना, अभी ऐसे छठे काल में ऐसे चलेगा, फिर पांचवें काल में कुल का रोएंगे, है ना, फिर तीर्थंकर भगवान होंगे, तब धर्म प्रारंभ होगा। एक सवाल एक जवाब। हाँ, क्या ये निश्चित है कि वो कार्तिक कृष्ण अमावस को मुनि आर्य का सभी का मतलब एक साथ ही जाएंगे? हाँ निश्चित है। हाँ भैया क्या पूछ रहे? अब माइक पे पूछिए, बहुत दूर हो आप। जिस तरह से अपने जिन धर्मों में कहा गया है कि कल्कि अवतार के बाद धरती का वो इस तरह से होगा, तो माइक मुंह पे लगाओ आप। कल्कि अवतार के अंदर कल्कि का क्या कार्य रहेगा जिससे? कल्कि है ना, ये अत्याचारी अन्यायी सम्राट होते हैं, है ना। अच्छा। तो ये अत्याचार अन्याय करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, वो कल्कि सम्राट हैं। मगर माता जी इसके अंदर अपने धर्म में तो कह दिया कि साहब कल्कि का ऐसा होगा वर्णन, हिंदू धर्म के अंदर तो ऐसा वर्णन है कि कल्कि अवतार तो धर्म को वो करेगा, प्रभावित करेगा, मतलब नहीं, प्रभाव ना करेगा। नहीं, तो वहां पर गलत वर्णन करा गया ऐसा? नहीं, वो किसी दूसरे को कल्कि नाम दे दिया है। और अभी तक जितने भी कल्कि हुए हैं उतने कल्कि सम्राटों के क्या नाम रहे हैं, ऐसा कुछ वर्णन? अब ये अपने पढ़ने में नहीं आया है, बाकी हो सकता है कहीं आया हो, मेरे पढ़ने में नहीं आया है। ठीक है, वंदा में माता। हाँ, क्या है, आर्यखंड की जो भूमि है ना, उतने में प्रलय होगा। विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में प्रलय नहीं होगा ना, तो देवलोक विद्याधर उनको उठा करके वहां रख देते हैं। जब प्रलय हो जाती है फिर वहां से निकल के फिर वापस आ जाते हैं। ये 72 युगल नदियों में, नदियों की जो गुफाएं हैं ना, वहां चले जाते हैं। युगल का तात्पर्य पति पत्नी को युगल कहते हैं। जैसे नाग नागिन का युगल, शेर शेरनी का युगल, पुरुष स्त्री का युगल, इनको युगल कहते हैं। संपूर्ण 72 युगल, या ना 72 युगल सबके। हाँ, 72 जैसे शेर शेरनी के 72 युगल, इनके 72 युगल, और कुछ सिंगल लोग भी। हो गया सबका? किसी का और प्रश्न है? हाँ, उनको नरक में जाना पड़ा 10,000 वर्ष के लिए ना, श्रेणी को 84,000 वर्ष के लिए, 84,000 वर्ष के लिए, 84,000 वर्ष के लिए। अच्छा, तो पंचम काल के 84,000 वर्ष, छठे काल के, फिर छठे काल के, फिर पंचम काल के, फिर वो पहले तीर्थंकर होंगे आगे। वंदना माता जी।